नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें आज हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, डच। इससे पहले पुर्तगालियों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, वास्को डी गामा के बारे में डिटेल से पढ़ा था। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे जो भारत में आए। तो इसमें हम 4 पॉइंट में पूरी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कंपनी की स्थापना कैसे होती है, डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष कैसे होता है, और नंबर 3 पर डच व्यापार का विस्तार कैसे होता है और डचों का भारत में पतन कैसे होता है। इन 4 बिंदुओं में हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो अंत तक देखेगा उसको ही पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्योंकि पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा और प्रश्न यहीं से आएगा। तो बात करते हैं डच भारत में कैसे पहुंचे। 1596 में कार्नेलियस डेस्टमान सुमात्रा तथा भारत पहुंचा। प्रथम डच नागरिक जो था कार्नेलियस डेस्टमान, ये सुमात्रा और भारत पहुंचा। 1602 में डच संसद ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। ये एक संयुक्त उपक्रम कंपनी थी। 1605 में मुसलीपट्टनम में प्रथम भारतीय फैक्ट्री डचों ने स्थापित की थी। ठीक है, तो 1605 में मुसलीपट्टनम में प्रथम भारतीय फैक्ट्री डचों ने स्थापित की थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद करिएगा। 1610 में पुलिकट में एकमात्र किलाबंद फैक्ट्री की स्थापना नाम गोल्ड्रिया था। गोल्ड्रिया नाम की फैक्ट्री पुलिकट में, जो एकमात्र किलाबंद फैक्ट्री थी डचों की, वो पुलिकट में स्थापित की थी 1610 में। 1610 में गोल्ड्रिया में पगोड़ा नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए। 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1619 में इंडोनेशिया के जाकार्ता में स्थित वेटेविया को मुख्यालय बनाया। 1627 में बंगाल के पीपली में पहली फैक्ट्री स्थापित की। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। पहली लाइन आपको याद रखनी है। 1605 में मुसलीपट्टनम में प्रथम भारतीय फैक्ट्री स्थापित की। 1610 में प्रथम किलेबंद फैक्ट्री पुलिकट में, जिसका नाम गोल्ड्रिया था, उसकी स्थापना की। सूरत में 1616 में फैक्ट्री स्थापित की और 1627 में बंगाल की पीपली में पहली फैक्ट्री स्थापित की। किसने? डच ने। तो 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का छीना। 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका छीन लिया। 1658 में ही पुलिकट के बाद भारत में नागपट्टनम को केंद्र बनाया। तो ये चीज याद रखिएगा। 1610 में इन्होंने क्या किया था? पुलिकट में एकमात्र किलाबंद फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, और उसके बाद 1658 में पुलिकट के बाद भारत में नागपट्टनम को इन्होंने केंद्र बना लिया। 1759 में अंग्रेज व डचों के मध्य वेदरा का युद्ध होता है और 1795 में डच भारत छोड़कर चले जाते हैं। तो 1759 में अंग्रेज व डचों के मध्य वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और 1795 में डच भारत छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो 1605 से ये प्रक्रिया शुरू होती है और 1795 तक ये चलती है, डचों की भारत में कंपनी स्थापित करने की, फैक्ट्री स्थापित करने की और भारत छोड़कर जाने की। अब बात कर लेते हैं कंपनी की स्थापना। जो डच कंपनी थी उसकी स्थापना कैसे होती है? तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड वेरिंगदे ओस्टिंडिशे कंपनी 1602 में स्थापित होती है। कारण था पुर्तगालियों को पूर्व से होने वाला लाभ। तो पुर्तगाली जो पूर्व से लाभ कमा रहे थे, भारत से लाभ कमा रहे थे, इसको देखकर डचों ने भी यहाँ पर एक कंपनी, भारत के लिए कंपनी स्थापित की। मुख्यालय इन्होंने तब बटाविया इंडोनेशिया को बनाया था। प्रथम भारतीय केंद्र इनका मुसलीपट्टनम था। संयुक्त कंपनी थी, 17 सदस्यीय बोर्ड थे। प्रारंभिक पूंजी लगभग 65 लाख गिलकर थी। 1610 में डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों का पूर्वी व्यापार एकाधिकार दिया था। उद्देश्य था एशियाई मसाला व वस्त्र व्यापार द्वारा लाभ अर्जन करना। भारत से ज्यादा इंडोनेशिया पर बल दिया। तो डच कंपनी ने भारत से ज्यादा इंडोनेशिया, जिसको मसाला द्वीप कहा जाता है, उस पर बल दिया। भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। भारत के कोरोमंडल तट पर ज्यादा व्यापार किया इन्होंने और भारतीय मुख्यालय इन्होंने पहले पुलिकट को बनाया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए सूरत में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की थी। चिनपुरा,
कासिम बाजार में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित करी थी, बालासोर में भी एक फैक्ट्री स्थापित की थी, मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की थी, फिर पुलिकट में प्रमुख दुर्गीकृत केंद्र की स्थापना की थी, और कोचीन केरल में भी इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद इन्होंने नागपट्टनम तमिलनाडु में अपनी केंद्र बनाया था और वहां पर एक फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, ये डचों के बारे में है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा में यहां से एक आधा प्रश्न कभी कभी बनता है। कारण क्या था डचों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, क्या कारण था? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। 1602 में डचों ने पुर्तगालियों को बंटम के निकट युद्ध में परास्त किया। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोइना छीना। 1619 में उन्होंने जाकर्ता पर अधिकार कर लिया और डच राजधानी बटाविया का निर्माण किया। 1639 ईस्वी में उन्होंने गोवा की नाकेबंदी की और 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया था। 1658 में श्रीलंका में पुर्तगालियों की बस्तियों पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? डचों ने। डचों का व्यापार विस्तार कैसे हुआ इस पर अब बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके डचों ने मसाले के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया में भारत के सूती कपड़े की और भारत में पूर्वी मसालों की अच्छी खपत थी। वे भारत में पूर्वी द्वीप समूहों से मसाले, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, जापान से तांबा और चीन से रेशमी वस्त्र लाते थे। इसी प्रकार वे भारत से पूर्वी द्वीप समूह को अनेक चीजों का निर्यात करते थे, जैसे नील, अफीम, सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और चावल। इस व्यापार से डचों को एक लाभ यह था कि उन्हें सोना खर्च नहीं करना पड़ता था। अदला बदली के आधार पर ही व्यापार चलाया जा सकता था। ठीक है, तो अदला बदली कर लेते थे और उन्हें सोना खर्च करना नहीं पड़ता था। किसको? डचों को। डचों का पतन कैसे होता है? डिक्लाइन ऑफ डच, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेदरा कर्नाटक का युद्ध होता है 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की जो नेतृत्व था सेना का वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और इसकी हार हो जाती है किसकी? डच की। पतन के प्रमुख कारण थे डच कंपनी में सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप होना, अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व तथा सशक्त नौसेना, साधनों का अभाव था डचों के पास और डच कंपनी के अधिकारियों का कम वेतन। दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों द्वीपों की अपेक्षा भारत पर कम ध्यान देना। यूरोप में ब्रिटेन तथा फ्रांस का संघर्ष भी एक प्रमुख कारण था। इनके प्रमुख व्यापारिक जो केंद्र थे, पुलिकट था जिसकी स्थापना इन्होंने 1610 ईस्वी में की, सूरत था 1616 ईस्वी में, बिमिलीपट्टनम 1641 ईस्वी में, चिनसुरा 1653 ईस्वी में, कासिम बाजार मुर्शिदाबाद के निकट, बालासोर, पटना, नागपट्टम या नेगापट्टम 1658 और कोचीन 1663। ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे किसके? डचों के। ठीक है, तो डचों के बारे में आपने पूरी चीजें पढ़ ली है। यहां पर 4 पॉइंट में आपको डच के जो भारत में आगमन, उनका संघर्ष, इंग्लैंड के साथ उनकी लड़ाई, अंग्रेजों के साथ उनका लड़ाई, पुर्तगालियों के साथ उनका संघर्ष और मसालों का व्यापार कैसे करते थे और उनकी जो फैक्ट्रीज थी उनकी स्थापना के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया। इससे ज्यादा आपसे परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूं इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंपनी की स्थापना, डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष, डच व्यापार का विस्तार और डचों का पतन, ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सभी आपको मैंने करवा दिए हैं और यहां से प्रश्न अगर बनेगा तो आपका अब छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।